राम राम भाई, सारे भाइयों को भाई के चैनल पे फिर से स्वागत है। तो जैसा कि भाई पिछली वीडियो को, स्टोरी वाली वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, अच्छे अच्छे कमेंट आए बहुत। तो मैंने सोचा कि एक स्टोरी आपको और सुनाता हूँ जो कि बिल्कुल सच्चाई है। मेरा एक दोस्त था पेल्लू, तो वो भाई कबूतर पेलता था, जंगली कबूतरों को पेल देता था तभी जब भी मौका मिलता था उसको। तो उसके साथ इतना बुरा हुआ कि वो क्या बताऊँ मैं आपको। चलो वो सब जानने के लिए आपको ये वीडियो देखो, मैं बताता हूँ कैसे क्या स्टार्ट हुआ, कैसे उसने कबूतर खाने शुरू किए थे, फिर बाद में क्या हुआ उसके साथ इतना बुरा कि मतलब चमत्कार ही हो गया उसके बाद। तो यार क्या बताऊँ मैं, अब ये वीडियो देखो फिर आपको सब समझ में आएगी सारी बातें, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी स्टोरीज़ के लिए, ठीक है। रियल ट्रू स्टोरीज़ है ये जो आपको आपके सामने आपका भाई लेके आता है, तो देखिए। सब्सक्राइब कर दीजिए लव बर्ड्स एंड पिजन यूट्यूब चैनल को और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिए ताकि आपको मिले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। भाइयों, कभी कबूतर मत खाइयो, और खासकर जंगली कबूतर। मेरा दोस्त पेल्लू खाता था। तो ये बात उन दिनों की है भाई जब हम सब का सपना हुआ करता था कि हम बड़े होके पिज्जा खाएं, बर्गर खाएं, लेकिन मेरे दोस्त पेल्लू का सपना था कि वो कबूतर खाए। पता नहीं उसे क्या मजा आता था भाई ये सब चीजें सोचने में और करने में। अचानक एक दिन हम सब 4 दोस्त थे, पार्क में से चल रहे थे भाई। तो सफेदे के जो पेड़ होते हैं पार्क में, सफेदे के पेड़ों के ऊपर बैठे थे जंगली कबूतर, बहुत सारे जंगली कबूतर बैठे हुए थे। उन पे ही सफेद कबूतर भी बैठे थे, क्योंकि रात के टाइम पे बैठ जाते जैसे टावरों पे कबूतर बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही कबूतर बैठे हुए थे। तो उस पेड़ के नीचे भाई एक मरा हुआ जंगली कबूतर पड़ा हुआ था, सड़ा हुआ बिल्कुल। तो पता नहीं वो कैसे भाई, इतनी बदबू आ रही थी, उसने वो कबूतर हाथ में लगा उसको और उसने वो पेल दिया भाई। उसके सारे पंख वंख फाड़ के भाई खा गया वो पेल्लू उसको। हमको तो देख के भी वो लग रहा था। हमने भाई उसको बहुत समझाई ये मत कर मत कर, लेकिन वो ना माना, उसने खा लिया मजे मजे में। लेकिन उसे ये ना पता था यो मजा एक दिन सजा बनेगा उसके लिए। तो ऐसे करके भाई उसने इतने कबूतर मारने शुरू कर दिया। ऐसे कर करके वो डेली पार्क में जाता शिकार करने कबूतरों का, और डेली भाई एक दो तीन कबूतर मार के खाता भाई। ऐसे खाते खाते ऐसा टाइम आ गया था कि मतलब उसके बालों के जैसे हमारे डांडियां रखी ना, उसके कबूतर के पंख निकलने लग गए थे। इतना बुरा टाइम आ गया था उसके साथ में। तो अचानक एक दिन वो चला गया भाई फिर से शिकार करने। उसने पूरा जाल वाल बिछा रखा था। कैसे वो पकड़ता था कि कबूतर को, जैसे मांझा होता है ना, जो मांझे को यहाँ पे सारे जगह बिखरा देता था, फैला देता था उसको धागे को, और उसमें दाना डाल देता था जिससे कि कबूतर के पंख वंख उलझ जाते थे, पैर फंस जाते थे और वो खींच के धागे को पकड़ लेता था। तो ऐसे करते करते वो उस दिन भी ऐसे उसने कर रखा, लेकिन उस दिन भाई कोई कबूतर उसके हाथ में ना लगा। अचानक फिर उसने फैसला किया कि भाई अब मैं सफेदे के ऊपर चढ़ के ही कबूतर को पकड़ूंगा, क्योंकि इतनी भूख लग रही थी उसको, कबूतर की इतनी तलब लग रही थी जैसे किसी बेवड़े को लग जाती है दारू सिगरेट की। तो भाई वो चढ़ गया, अपने ऊपर चढ़ने लग गया। चढ़ गया ऊपर, तो वहां से सफेदे का पेड़ होता है भाई बहुत, उस पर पैर स्लिप होता है, पैर से वो ऊपर से धाम तो नीचे आगे गिरा। नीचे आते उसकी भाई बुरी हालत हो गई, ऐसे मतलब ना उसको सांस आने लग गया ना कुछ और। गिरते लेकिन वो जिंदा था, मरा नहीं था, बस उस पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी उसकी। लेकिन फिर थोड़ी आगे चल के फिर भी उसकी भूख इतनी तलब हो चुकी थी कि उसको कबूतर पकड़ना था तो पकड़ना ही था। वो थोड़ी आगे चला था, उसने देखा कि उसके जाल में एक कबूतरी फंसी हुई है। उसे भाई साहब जल्दी जल्दी भाग के उसने वो कबूतरी उठाई और अपने पिंजरे में डाल के थोड़ी आगे चला ही था कि अचानक भाई तेज जोरों से बारिश शुरू होगी। बारिश, तूफान, अंधेरा छा गया हर जगह। तो उसने सोचा कि अब मैं थोड़ा यहाँ पे ही बैठ कर आराम कर लूँ, उसकी चोट वोट तो लगी गई थी उसको। तो भाई वो बैठ गया वहां पे। अब वहां पे बैठ गया तो कबूतरी गुटरुगु 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 ऐसे ऐसे कबूतरी करने लगी। तो ऊपर भाई उसी कबूतरी का था घोंसला, कबूतरी का घोंसले में बैठा था कबूतर। कबूतर ने उसकी गुटरुगु गुटरुगु सुन ली, पहचान लिया, अरे हाँ ये तो मेरी है बीवी है, कबूतरी है। तो अंडों पे बैठा हुआ था कबूतर उसके पास आया उड़ के। भाई पेल्लू के अंदर एक खासियत हो चुकी थी, वो इतने कबूतर खा चुका था कि उसको मतलब कबूतरों की भाषा समझ में आने लग गई थी, ठीक है। तो वो पेल्लू ने, ये सब भाई आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच्ची बात है, पेल्लू ने हमें खुद बताई हुई है ये बातें, ठीक है।
तो पेल्लू ने समझ गया था, पेल्लू के बस हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, इतना थक चुका था और इतना भूख से तलमला रहा था, ऊपर से बारिश में भीग चुका था, नमूनिया सा हो गया था उसको कि कबूतर कबूतरी के पास आया। कबूतरी बोलती है ये हमारा मेहमान है। पेल्लू बता रहा था ये चीज, पेल्लू को तो समझ में आ रही थी उनकी बात। तो कबूतरी ने बोला कि ये जो इंसान है, शिकारी बोल रही थी वो उसको, हमारा मेहमान है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। कबूतर फिर भी मना कर रहा था कि ये तो तुझे मारने वाला है, तू क्यों इसकी मदद करना चाह रही है। तो ये सब करते, लेकिन कबूतरी ने नहीं मानी भाई। कबूतरी ने कबूतर को मना लिया कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तो भाई कबूतर ने क्या किया कि आसपास से लकड़ियां इकट्ठी करके कबूतर अपने जो उस घोंसले की थी, तो कबूतर ने भाई तिनके इकट्ठे कर दिए। तो पेल्लू ने क्या किया, पेल्लू की जेब में थी माचिस, उसने भाई आग लगा के है ना हाथ सेक लिया उसमें, जिससे जो उसको ठंड लग रही थी ना उससे उसको मतलब मुक्ति होगी उसकी वहां से। तो जब पेल्लू हमें यह बात बता रहा था भाई, हमें भी बिल्कुल विश्वास ना हो रहा था कि ये क्या बोल रहा है। लेकिन फिर उसने बताया कि कैसे क्या, कि अब पेल्लू की भाई जान निकल जा रही, भूख से जान निकलनी जा रही। उसके बाद जो कबूतर ने किया ना भाई, वो तो मैं क्या बताऊं, मेरे को इतना वो विश्वास ना हुआ। कबूतर भाई आग में कूद गया, पेल्लू की पेट की वो बुझाने के लिए कबूतर आग में कूद गया और वहीं पर जलकर राख हो गया। जिससे कि कबूतर, इतना पेल्लू भूख में था कि पेल्लू ने कबूतर उठा के वो खा लिया थोड़ा सा, जिससे उसको ये पता चला कि ये सब जो उसने किया ये बहुत गलत किया इनके साथ, कि इन लोगों ने इनकी मदद करी और ये इनको मार मार के खा रहा था। तो उसके बाद उसने क्या करा कि भाई पेल्लू को मैं सल्यूट करना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। सल्यूट है पेल्लू तेरे को यार, कि तूने इतने कबूतर पेले फिर भी तूने उस कबूतर को यार, कबूतरी को उसको छोड़ दिया भाई, पिंजरे से निकाल के उसने कबूतरी को उड़ा दिया, जिससे कबूतरी अपने अंडों पे जाकर बैठ गई। और उसके बाद जो हुआ वो तो मैं क्या ही बताऊं। पेल्लू तूने जो मेरे को ये बात बताई भाई, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मेरे कान सलामत थे तेरी ये बात सुनने के लिए। तो उसके बाद भाई आप सब सुनो कि पेल्लू आज भी उन सफेदों के पेड़ों के पास जाता है और उस पेड़ों में आज वे बच्चे हो रखे हैं और बच्चे उसको मामा 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 कह के बुलाते हैं। और पेल्लू आज उनके लिए चने ये सब लेके जाता है और अपने हाथों से उनको खिलाता है। और वो जब भी पेल्लू को देखते हैं तो यही आवाज लगाते हैं, मामू आ गए, मामू आ गए, मामू मामू। तो पेल्लू यार तुझे सलूट है यार, सच में सलूट है यार तुझे। तो आप सब भी भाई पेल्लू की तरह बनो और इस सब्सक्राइब के बटन को पेल दो ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना ठीक है, तो लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, कमेंट में जरूर बता के जाना कि आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली और पेल्लू के लिए आप क्या बोलना चाहते हो, पेल्लू के लिए हमारे। तो जरूर बताना भाई, आपको देखते हैं किसका कमेंट थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, बताना जरूर।